हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज का रीडिंग होगा हमारे लिए आपका पर्सन का करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के फीलिंग्स के बारे में। ठीक है, अगर आपके क्रश आपसे मिले हैं या नहीं मिले हैं, आप दोनों के लिए देख सकते हो, क्योंकि क्रश का रीडिंग जो होता है वो उस बेसिस पे होता है कि आप एक दूसरे को जानते हो, एटलीस्ट देखे हुए हो, चाहे बातचीत करो या नहीं करो, और आप एक दूसरे को जानते हो और एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन किया है। अगर नहीं भी किया है तभी भी आप देख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे को टोटली जानते नहीं हो। किसी सेलिब्रिटी क्रश के लिए देख रहे हो तो मत देखना, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग एंड वन बाय वन चेक करेंगे। तो उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप जरूर करना वीडियो को। हम चलते हैं। मुझसे अगर रीडिंग आपको चाहिए, या तो टैरोट सीखना है, या तो आप मेरा ओरेकल डेक परचेज करना चाहते हैं, या आप क्रिस्टल ट्री कुछ भी परचेस करना चाहते हैं, या कॉर्ड कटिंग करना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करेंगे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो है 8926379155। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। और दूसरे चैनल है यूट्यूब चैनल 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, एंड दूसरा है 555 अननोन डेस्टिनी, जिसमें दूसरे कंटेंट अपलोड होते हैं। तो उससे भी आप जाके सब्सक्राइब कर ले और चेकआउट करें, क्योंकि उसमें जो होते हैं वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं इस पर्सन के आज के क्या हैं आपके लिए करंट फीलिंग्स, या तो वर्तमान भावनाएं, ठीक है, अभी के लिए। फर्स्ट 3 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट है 6 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ पेंटिकल, सेम। ओके, देन टेम्परेंस का कार्ड, वाह। एंड द जजमेंट, बहुत सारे मेजर अरकाना है, एटलीस्ट 1 एंड 2 बहुत मेजर अरकाना है। ओके, ये है जजमेंट का कार्ड नीचे। ओके ये हो सकता है जिनके बारे में आज देख रहे हो और जिनका रीडिंग आज अपियर हुआ है यहाँ पर, ये पर्सन और आप एक डिस्टेंस में रहते हो, यानी ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत मुमकिन है। या तो आप लोग पहले मिले थे और फिर अभी जुदा हुए गए हो, या तो अपने अपने वर्क के बीच, बिकॉज ऑफ योर वर्क आप डिस्टेंस प्लेस पे रहते हो। और कुछ लोगों का हो सकता है कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरियाँ आया है, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंस यहाँ पर देख रहा है। ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपके अराइवल का, ठीक है। तो हो सकता है या तो आप इनका वेट कर रहे हैं, वाइस वर्सा आप ले सकते हैं। दूसरा है कि कुछ लोगों का ये रिलेशनशिप हो सकता है 3 साल का हो, 6 ईयर्स का हो, कुछ लोगों का 9 ईयर्स का हो, और कुछ लोगों का शायद 10 साल का हो या 20 साल का हो, ठीक है, 14 साल का, 6 साल का, जो आप अपने हिसाब से आप लेना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। आई थिंक कुछ लोगों का वेटिंग ओवर हो रहा है। ओके, दिस इज द गुड न्यूज़। 6 ऑफ wands है, तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ वेरी डिटर्मिन्ड टू टेक ए एक्शन। हो सकता है बहुत दिनों से आप लोग का बातचीत नहीं हो पा रहा है, आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी वजह से आप दोनों के बीच में शायद हो सकता है कि एक डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। आप चाह कर भी नहीं मिल पा रहे हो, लेकिन दिस डिवाइन टाइमिंग इज कमिंग नाउ। ये पर्सन को लगता है कि अपनी हायर सेल्फ से बहुत ज़्यादा अभी जुड़े हुआ है, या तो इनकी जो स्पिरिचुअल अवेकन वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। इनिशियली हो सकता है इस पर्सन का पहले शायद इतने स्पिरिचुअलिटी पे जुड़ाव नहीं हुआ होगा जितना आपके जुदा होने के बाद इनके अंदर आया होगा। समथिंग वेरी, जिसे बोलते हैं ना, यहाँ पर दो एंजल्स हैं, ठीक है, और दोनों एंजल्स कहीं ना कहीं इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, स्पेशली इस साइलेंस को ब्रेक करने के लिए। जो भी आप दोनों के बीच में अगर साइलेंस चल रहा है, अगर बातचीत बंद है, या तो एक जैसे बोलते हैं ना, एक ट्रूस कराने के लिए, जैसे कि आप दोनों के बीच में एक तरह का एटलीस्ट वो पॉइंट आ जाए जिसमें बैलेंस हो जाए, जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा और ख़राब की तरफ ना जाए, या तो आप एक दूसरे से खफा ना हो, या समथिंग लाइक दैट। मैं एक बात कहूँ, एक कार्मिक पैटर्न कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना रिजॉल्व हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है और बहुत ज़्यादा दिख रही है। 6 ऑफ wands, तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी डिटर्मिन्ड टू कमिंग होम,
ठीक है, ये जो होता है ना ये कार्ड भी कहता है कि जैसे कि कोई कमबैक कर रहा है, ठीक है। तो एक विक्ट्री के बाद, एक जीत के बाद घर वापस आना। हो सकता है ये पर्सन अपने प्रोफेशनल के थ्रू, अपने वर्क की वजह से कहीं दूर गए थे। इनके और आपके बीच में थर्ड पार्टी इनका वर्क ही था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है शायद इनके वर्क लाइफ में अभी काफ़ी बैलेंस हो चुका है, ये काफ़ी पैसा कमा चुके हैं, या तो ये काफ़ी कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे खासे, और इसी बात का इनको इंतज़ार था कि ये जब अच्छा करेंगे तो ये सिंपली कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो हो सकता है अपकमिंग वीक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक घंटे भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए वीक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये नेक्स्ट 15 डेज तक भी रह सकता है। दिस पर्सन वांट टू आपके साथ कुछ बातों को इनको एक सही प्लेटफॉर्म में लाना है, बातचीत भी करना है, और एक बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। भागना नहीं है। इस पर्सन का मैं पहली बार देख रही हूँ एक रीडिंग में, ये पर्सन नहीं चाहते हैं रनिंग अवे फ्रॉम यू, दिस इज द थिंग, ओके। ये पर्सन और भी एक चीज़ देख रहे हैं ये आई डोंट नो, लेकिन इस पर्सन के साथ थ्रोट चक्र में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं एक बात कहूँ, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं अपने वर्क पे, अपनी दुनिया से डील भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आता है किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से डील करना ना, उस पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं होती है। आप सोच रहे होगे कि अरे तो दुनिया से बातें कर रहा है तो मुझसे बातें करने में इसको प्रॉब्लम क्या है, यही प्रॉब्लम है उस पर्सन का। और जो लोग स्पेशली प्रॉब्लम होता है उनके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो जाती है, वो चाह कर भी ना आपको बोल नहीं पाते, जता नहीं पाते, सुना नहीं पाते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अपीयर हो जाता है। सम टाइम हो सकता है कि इन्होंने बहुत दिनों से दबाया हुआ है कुछ चीज़ें। ये पर्सन ना, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है 3 साल से वेट कर रहे हैं, या तो 3 साल से आपसे दूर हैं, कुछ लोगों का हो सकता है, या तो कुछ लोगों का 3 महीना भी हो सकता है। ये पर्सन आपको देख रहे हैं काफ़ी अच्छा करते हुए, शायद हो सकता है कि आप अभी अभी इनकी नज़र में बहुत ज़्यादा आए हो, कि आपने इनिशियल, पता नहीं, आई डोंट नो, ये किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, आपने किसी तरह से इनकी हेल्प किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आई डोंट नो, लेकिन आपने ना किसी तरह से इनकी हेल्प किया है, और ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं फॉर दिस हेल्प। हो सकता है कि आपकी कही हुई कोई बातें इनको अभी समझ में आ रही है, और उसी बात को वो अपने लाइफ में लागू कर रहा है या कर रही है, या कही हुई कोई बुक आपने दिया था, उस बुक को पढ़ के उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं, या कोई चीज़ आपने लेटर लिखा था, आई डोंट नो, या तो आपने कोई इनको फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, या तो अभी किया है। तो दिस पर्सन इज़ हैप्पी अबाउट दैट, ओके। व्हाट एल्स, इनके करंट फीलिंग्स बहुत प्योर है, बहुत प्योर से ज़्यादा मुझे लग रहा है काफ़ी बैलेंस है, आपके लिए काफ़ी इम्प्रोवाइज हुआ है, रेस्पेक्ट हुआ है। ये पर्सन आपको बहुत वैल्यूएबल एसेट मानते हैं इनके लाइफ का, शायद ये पहले इतना नहीं होंगे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा है। एक बात है, मुझे लगता है इन्होंने आपको वेटिंग लिस्ट में रखा है, जैसे कि आपको वेट बहुत ज़्यादा करा दिया है। आप अभी सोच रहे होंगे, अभी सोचने से क्या, मुझे तो इतना दिन से मुझे इतना वेट करा दिया या करा दी, यस इन्होंने कराया तो है, ये तो बात है, इस पर्सन ने करा ही दिया है आपको। ए माय गॉड, देखिए 3 ऑफ वंस आया था, दूसरे डेक से भी मैंने निकाला, सेम कार्ड अपियर, द 3 ऑफ वंस, समथिंग अबाउट 3 आपको डबल 3 दिखता है, ट्रिपल थ्री अबंडेंस का नंबर होता है, डबल 3 इज़ वर्किंग, आप इसको गूगल कर सकते हो, वो भी एक एंजल नंबर होता है डबल 3। द पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये पर्सन बहुत क्यूरियस है आपकी तरफ, ओके। द 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी में कोई है, ओके। व्हाट इज, ओह, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है कि इनको ना, मतलब हो सकता है आपके बारे में कोई जानकारी इनको नहीं है, तो ये बहुत क्यूरियस हो गए हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने लाइफ में कैसे कर रहे हो, अपनी बिजनेस, आप वर्क करते हो, जॉब करते हो तो कैसे संभालते हो सकता है कि आप सिंगल पर्सन हो, सिंगल मदर या फादर हो, या कुछ भी ऐसा होता है, या तो कुछ भी डिवोर्सी हो आप, डिवोर्स ले चुके थे, या कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो फिर आप कैसे मैनेज कर रहे हो। दिस पर्सन इज ऑल्सो सिंग, अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, यानी ऑलरेडी ये पर्सन कोई मैरिज
मैरिड है या तो कोई इनके लाइफ में है, तो हो सकता है दिस पर्सन नॉट फीलिंग दे आर सेटिस्फाइड। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हैप्पी नहीं है या कंटेंट नहीं है, नो नो, दिस पर्सन इज लाइक दैट, मतलब है लेकिन ये अलोन फील कर रहा है, यानी हो सकता है ये आपको मिस कर रहा है या कर रही है, ठीक है, दैट आई एम सेइंग। ये पर्सन तभी भी आपको मिस कर रहा है, अगर इनके लाइफ में और भी लोग हैं तभी भी आपको मिस कर रहा है या कर रही है, या दिस पर्सन इज कीपिंग स्ट्रेंथ, कि ये चाहते हैं कि आपके साथ आए। लियो की एनर्जी है, यानी सिंह राशि, विर्गो है, कन्या राशि है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट, सैजिटेरियस है, धनु राशि, एंड ऑल साइन इज हियर देयर। ओके, दिस पर्सन इज शोइंग वेरी क्यूरियसिटी, अब इनकी बहुत डिज़ायर है, बहुत पैशन है, दिस पर्सन इज फीलिंग अलोन, ये वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। बट यहाँ पर एक चीज़ है, ओह माय गॉड, देयर इज़ अ टावर मोमेंट, या इनको किसी बात का ना बहुत एहसास हुआ है, या तो इनके लाइफ में एक सडन चेंज आया है, दैट चेंज इज अपीयर इन द सेंस कि ये पर्सन ना हो सकता है कि इनको इनको कहीं से मूव करना पड़ा है, ठीक है, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे किसी पर्सन के ऊपर, जो पर्सन ने ना इनको इनका आईना दिखा दिया है, ठीक है, जिस पर्सन को ये ट्रस्ट करते थे, शायद हो सकते थे आप इनके बारे में बहुत सही थे पहले से ही, लेकिन ये पर्सन शायद अनदेखा किया या तो सुना नहीं या कुछ भी, तो अभी इनको बहुत ज़्यादा पता चल रहा है, शायद हो सकता है इनकी ट्रांसफ़र हुआ है, ये किसी वर्क के सिलसिले में दूसरी जगह में जा रहे हैं, या तो कुछ ऐसा है, ट्रैवल भी कर सकता है, कर सकते हैं ये पर्सन, शायद हो सकता है कहीं ना कहीं ये घूमने के लिए जा रहे हैं, ट्रैवल करें, लेकिन ये इंट्रोस्पेक्शन ये कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। ओके, व्हाट देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू, आपके लिए क्या इंटेंशन इनका है, देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन जो भी है आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं, या तो इस कनेक्शन को भी जाने देना नहीं चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनके आसपास रहो। लेकिन मैं एक बात से यहाँ पर भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, अगर आपको ही सिर्फ करना है, क्योंकि यहाँ पर जानते हो सारे कार्ड्स आ गए, देयर इज़ नो कप कार्ड, इमोशन नहीं है इस पर्सन का, दिस पर्सन चाहता बहुत ज़्यादा है, इनकी करंट फीलिंग्स में इनकी चाहत बहुत ज़्यादा टपक पड़ा है, लेकिन इमोशन बहुत कम है, ठीक है, तो ये चाहते बहुत कुछ है, मतलब प्लान करता है पर्सन, या सोचता है बहुत है, या सोचती बहुत है, लेकिन जहाँ तक एक्शन लेना है ना, ये पीछे हट जाता है या हट जाती है। एक ही 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये जो कप का कार्ड है, ये यहाँ से मूव ऑन करना है, मतलब समथिंग, या हो सकता है आपने मूव ऑन कर लिया है, कि बिकॉज ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा है या ले रही है, आपको काफ़ी दिन वेट करवाए हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट। ओके, व्हाट देयर लव फीलिंग्स, देखिए, पेज ऑफ कप, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है या चाहती है, और हो सकता है कि आपसे जल्दी ही माफ़ी मांगे, और हो सकता है कि आपके या तो बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपके तरफ कोई एक्शन ले, कोई मैसेज कर दे, कोई लाइक कर दे, कोई कोई ना कुछ कह दे। वैसे भी इस टाइम पे तो वैलेंटाइन आ रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा इच्छा है कि इस बात को ओपन करें, ठीक है, और हो सकता है कि इनका भी यही इच्छा है कि आपको भी यही समझ में आ जाए, आई डोंट नो लेकिन ये चाहते हैं कि आपके साथ किसी तरह से इनकी कांटेक्ट तो हो ही जाए। मुझे लगता है आप इनसे उम्र में कम हो सकते हैं, एज में कम, यंगर आप है, या तो ये पर्सन भी हो सकते हैं, इट्स वाइस वर्सा लेना। एक इमेच्योरिटी शो कर रहा है, दिस पर्सन इज़ वेरी ज़िद्दी हो सकता है, या हो सकती है ओके, ये आपको अपना सोलमेट जैसा ही मानते हैं, कुछ लोग तो मानते ही हैं, दिस पर्सन इज फीलिंग दैट यू आर देयर सोलमेट, लेकिन ये जानते नहीं है इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाए, या तो इनके लिए ना ये बहुत ज़्यादा न्यूली फीलिंग्स है, यानी हो सकता है आपने इनको बहुत बार बताया होगा इस बारे में, लेकिन दिस पर्सन नॉट फेल्ट दैट वे, बट राइट नाउ ये पर्सन फील कर पा रहा है, ठीक है। आपके लिए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यू आर, आई थिंक आप शायद सोच रहे हो कोई एक्शन लेने के लिए, कुछ लोगों के लिए आपका हो सकता है कि आप सोच रहे हो कोई एक्शन ले, इज़ दैट करेक्ट, या आप चाहते हो बातचीत करना, इट्स अप टू यू, ठीक है, ये राइट मोमेंट है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक दैट कि आप इनसे बातचीत करें, हो सकता है ये पर्सन या आप कहीं ना किसी भी वक्त एक दूसरे से रिकन्सिलेशन कर सकते हो, दिस इज़ अ नाइस थिंग।
ओह माय गॉड, बहुत जल्दी रिकंसाइल हो सकता है, स्टार का कार्ड है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा डिज़ायर एंड पैशन भी रखते हैं। मैं एक बात कह दूँ, अगर ये पर्सन से आप फिज़िकली मीट करोगे तो बहुत ही जल्दी हो सकता है आप दोनों के बीच में इंटीमेटली स्टार्ट हो जाए। दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज अपीयर हियर। दिस पर्सन इज लाइक यू वेरी मच। ओके, आपकी ऑल टोटल फिगर इनको पसंद है। आपकी फेस जैसा भी है, जॉ लाइन आपकी हो सकता है आपकी पूरी फिगर इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और हो सकता है कि अगर आप मास्कुलिन हो, काफ़ी जिम जाते हो, अपनी बॉडी बनाते हो, ओके, काफ़ी अमेजिंग दिखते हो, तो इनको और भी ज़्यादा पसंद है। ओपन शर्ट रखते हो ओके, एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक यू, किसिंग यू, एंड ये बात भी है। दिस पर्सन स्टिल मतलब फीलिंग, मतलब इनकी जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत ज़्यादा डिज़ायर वाली है, ठीक है। जैसे कि एक वाइल्ड फायर, तो दिस पर्सन इज ऑलवेज लाइक दैट वाइल्ड फायर विथ यू। शायद आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत हो सकती है, बहुत ओपन माइंडेड यू आर मीटिंग ऑल्सो, एंड हो सकता है आप एक दूसरे को हक करना, किस करना तहीं का तहीं स्टार्ट करते हो सो दिस इज ऑल योर रीडिंग। ओके, मैंने एक मोनोलॉजी कार्ड निकाला था, तो मैं देखती हूँ व्हाट कमिंग टू द मोनोलॉजी कार्ड। देखते हैं मोनोलॉजी से क्या आपको एडवाइस आ रही है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, डेफिनेटली आ रही है एक पावरफुल चेंज। एक्लिस भी आ रहा है, शायद हो सकता है इन नियर फ्यूचर में, तो एक बड़ा पावरफुल चेंज आएगा आपके लाइफ में, और ये जस्ट नियर फ्यूचर ही है, ठीक है। और उसमें एक बहुत बड़ा पावरफुल चेंज आएगा इस कनेक्शन का। जस्ट वेट फॉर दैट। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके, न्यू मून इन पाइसिस। जब आपके लाइफ में, मतलब अभी तो आप मेडिटेट करें, ओके, बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट करें, तो वही आपके लिए बेहतर है। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। ओके, आप न्यू क्रश के लिए देख सकते हो, पुराने क्रश के लिए देख सकते हो, लेकिन ऐसे क्रश के लिए देखना जिनको आपके बारे में पता हो, और आपको जिनके बारे में मतलब थोड़ा बहुत आप देख सकते हो एक दूसरे को। ऐसा नहीं कि पूरा एडजस्ट ही नहीं करता है ओके, व्हाट अबाउट दिस क्रश? द हैंग्ड मैन। ओके, पाइसेस की एनर्जी, द व्हील ऑफ फॉर्चून, Sagittarius energy, Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Queen of Swords। क्या आप दोनों कहीं टीचर स्टूडेंट का डायनामिक तो नहीं है? ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि गुरु शिष्य भी हो सकते हैं ठीक है, जैसे मैंने बताया टीचर स्टूडेंट का हो सकता है, या तो हो सकता है कि एज गैप का भी है थोड़ा बहुत, या तो आप दोनों के बीच में थोड़ा सा कोई बहुत यंग दिखते हैं, ये भी हो सकता है, या बॉस, आपके बॉस हो सकते हैं। ओके, 3 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 2 ऑफ कप। वाओ, दिस पर्सन, इनकी क्या है क्रश के फीलिंग डेफिनेटली है। दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू। ये पर्सन सही में बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए। आप जिनके भी बारे में देख रहे हो ना, चाहे आपकी फ्रेंड सर्कल कितना भी बड़ा हो, कम्युनिटी कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये पर्सन का ना आपके ऊपर जैसे फोकस्ड है, ठीक है, दिस पर्सन। या 3 ऑफ सोर्ड्स बॉटम में है। मुझे ऐसा लग रहा है ये थर्ड पार्टी को नहीं दिखा रहा है, शायद हो सकता है आपको ये बारे में पता है। ये ऐसे क्रश हो सकते हैं जो आपके बहुत ही करीबी हो सकते हैं, यानी करीब रहता है या रहती है, या तो इनके और आपके बीच में कोई डिस्टेंस है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हो, आप दोनों शायद फिजिकली नहीं मिल सकते हो, या तो कोई डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ है, तो इसी वजह से इनका दिल टूटा हुआ है, ठीक है। या तो हो सकता है कि ये म्यूचुअल एनर्जी है कि आप ओपनली नहीं आ पा रहे हो, या तो हो सकता है कोई आप में से एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, या बोथ आर सेपरेटली मैरिड, या समथिंग लाइक दैट। इनको, इनका ना सबसे बड़ा क्या है जो क्रश है, ये शायद हो सकता है 10 मंथ बिफोर आपसे मिले थे, 12 मंथ हो गया, तो 1 साल हो चुका है, या 2 साल हो चुका है, या 3 साल हो चुका है। दिस पर्सन हैविंग दैट ह्यूज क्रश। जब भी इन्होंने आपको देखा था ना, वो स्पार्क इनके अंदर आ गया था, इनकी दुनिया पूरी ठहर गई थी। इनको ऐसा लगा था कि आप ऐसे पर्सन हो जो दुनिया में सबसे जुदा हो, आप इनको ग्रो कराने में मदद करोगे, आप इनके लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाओगे,
इनको पहले से ही वो दिन से ही पता है। मुझे लग रहा है ये आप दोनों के साथ हुआ होगा, इट्स नॉट ओनली वन साइडेड। आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ अगर ठहर गया था किसी भी वजह से, कोई भी पास्ट रिलेशनशिप की वजह से, पास्ट केओटिक थिंग्स की वजह से, आप दोनों की लाइफ में ना एक बड़ा पहिया यानी पूरी तरह से 360 डिग्री घुमा होगा। आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों की चाहत, आप दोनों ना पूरी अपनी बचपन में लौट आए होगे। ठीक है, जिससे ना आपका कोई बचपन का कोई एक सपना ओपन हो गया, वो डोर ओपन हो गया। यू फील वेरी यंग, यू फील वेरी एनर्जेटिक, हैप्पी रहना, आपकी जो भी माहौल है आप उसमें खुश रहना। हो सकता है आपने छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव किया है, अपने ड्रेस अप सेंस में, अपने लुक में। हो सकता है कि आप जैसे कि आपका अंदर कोई हॉबी नहीं था, पहले आपको इंटरेस्ट नहीं होता था बाहर जाने के लिए, लेकिन आपने दोस्तों के साथ पार्टी करना स्टार्ट किया। हो सकता है कि आप गेम नहीं खेलते थे, देन यू आर मेकिंग अ ग्रुप एंड ए फ्रेंड टुगेदर टू प्लेइंग विथ पीपल्स। तो ये सारी चीज़ें आपने किया होगा। हो सकता है कि आप कोई स्टडी ग्रुप बनाए होगे, या तो कोई एनजीओ वगैरह बनाया होगा, कुछ ना कुछ आप एक ग्रुप बना रहे हो या समथिंग लाइक दैट, आपने कुछ किया होगा। शायद आप दोनों मिलके किए होंगे। कुछ लोगों का हो सकता है, और कुछ लोगों का हो सकता है आपको मोटिवेट मिला है या मोटिवेशन के थ्रू आपने ये सब किया है। लेकिन एक बड़ा है, शायद आप पहले जिम नहीं जाते थे, एक्सरसाइज नहीं करते होगे, लेकिन इसके बाद आप जाना स्टार्ट करोगे, योगा करे होगे, आपके अंदर एक ग्लो आया है। मैंने कहा ना, जैसे कि आपका ना आज शायद आप जितने भी ईयर के हो, आप बहुत यंग दिखना स्टार्ट कर लोगे। ठीक है, अगर आपकी एज थोड़ी थी, लेकिन उसके बाद आप पूरा यंग दिखना, आपके यंग लुक 20s 30s के अंदर जैसे दिखते हैं ना, वैसे ही दिखना आप स्टार्ट करोगे, बबली एंड स्वीट। ये पर्सन ना मैं आपको एक बात भी और बताऊं, ये पर्सन थोड़ा बहुत आपसे डरते भी हैं। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, रखते हैं, इंटेलिजेंसी रखते हैं। आपसे बात करना मतलब खुद को तैयार करके आना पड़ेगा। इवन दे दिस पर्सन इज टॉकिंग टू यू, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी माइंड रीडिंग करते हो। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको आर पार देख सकते हो। अगर ऐसा है, अगर ऐसा भी नहीं है तो आप दूर से भी अगर इनको कभी ऑब्जर्व करते होगे ना, तो ये पर्सन अगर आपकी नज़र में भी आंखों से आंखें मिल गया ना, तो ये आंखें झुका के चले जाते होंगे। ये पर्सन ना से मतलब अपने आप को ना बहुत ज़्यादा जज करता है। ये पर्सन आपके सामने, मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ, क्या कैसा फील करेगा मेरे बारे में, मतलब सब सब कुछ। ओके, मुझे लग रहा है इनके फ्रेंड्स, इनके जो भी इनके सर्कल में है, वो लोग सारे नोटिस कर चुके हैं और इनको काफ़ी हद तक टीज कर रहे हैं। मुझे लगता है दुनिया के सारे लोग जानते हैं, बस एक दूसरे को आपने नहीं बताया है। ये कुछ लोगों के लिए है। हो सकता है कि कुछ लोगों को जो मैंने अभी बताया वो हो सकता है, और कुछ लोगों का हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल में ये बातें ना फैल जाए, इसी वजह से पर्सन अभी तक शायद एक्शन नहीं ले रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। इनका 3 ऑफ सोर्ड्स, शायद हो सकता है इनका ब्रेकअप हुआ है, या तो हुआ था जब आपसे मिले थे, तो लोग जज करना स्टार्ट कर देंगे, या कोई डिवोर्स हुआ था, या तो इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ था, जो भी हुआ था, तो लोग जज बहुत करते हैं, तो इनको जजमेंट से बहुत परेशानी है। लेट्स सी दूसरे कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं। ये देखने में फेयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, लेकिन मीडियम स्किन भी हो सकता है देखने में। मीडियम हाइट से मतलब मीडियम हाइट ही होगा, मतलब ऐसा लगता है। जो अगर मेल हो सकते हैं तो 5'8" हो सकते हैं, 5'9" तक या तो हो सकते हैं। अगर आप एक वुमेन के लिए देख रहे हैं तो 5 एवरेज 5'2", 5'3", ओके, 5'4" भी हो सकते हैं, लेकिन इट्स नहीं। ओके, द फूल, पाइसिस की एनर्जी। आपकी नेल पेंट इनको बहुत पसंद है। अगर आप नेल पॉलिश करते हैं या मैनिक्योर वगैरह करते हैं, या नेल आर्ट वगैरह करते हैं, अपने पैरों की पेडिक्योर या नेल मैनिक्योर कुछ करते हैं, तो अगर इन्होंने कभी देखा है एंड दिस पर्सन इज लाइक दैट वेरी मच, हो सकता है अपने नेल आर्ट वगैरह करवाया हो, या कोई स्पेसिफिक ज्वेलरी लगाया हो अपने हाथ में। ओके, 5 ऑफ वंस, इनको लगता है कि आपके बहुत चाहने वाले हैं। ठीक है, इनको भी लाइन लगाना पड़ेगा आपके पास आने के लिए। दिस पर्सन इज़ वेरी डिटर्मिन्ड टू हैव यू। इनका ना पूरा दिमाग में प्लान चलता रहता है। दिस पर्सन नॉट ओनली द क्रश ऑन यू, ये भी चाहते हैं कि आपके साथ कोई ट्रैवल पे निकल जाए या समथिंग लाइक दैट। 7 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 6 ऑफ सोर्ड्स,
ओके, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग, या 5 ऑफ कप है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अगर ये मैरिड पर्सन है या कुछ ऐसा है तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं इस सिचुएशन को। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप में से कोई एक रेस्ट्रिक्शन में है तो दिस पर्सन इज़ वेटिंग, और आप भी शायद इसी बात का ही वेट कर रहे हो या कुछ ऐसा है। लेकिन ये आपको वॉच कर रहे हैं, अगर आपकी सोशल मीडिया पे अकाउंट है या कहीं पर भी अकाउंट है या तो आपकी डीपी है कहीं पर, दिस पर्सन इज वाचिंग यू। ये बहुत ज़्यादा आपकी प्रोफाइल विजिट करता है या करती है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है आपकी हर पिक्चर्स के सामने, ये तो एक एक मिनट रुक के आप देखते होंगे कि किसने कमेंट किया, क्या नया अपडेट आया, आपके फ़ोटोज़ में कितने लाइक्स मिले हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का इनको देखना ही पसंद है, अगर आपके अकाउंट प्राइवेट नहीं है, ओपन है तो। व्हील ऑफ फॉर्चून देखा, मैंने यही कहा था, दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर एक कोई चीज़ का होना, यानी हो सकता है दिस पर्सन इज वेटिंग। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, और कोई जॉब वर्क करते हैं तो ये किसी सिटी या कंट्री में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक सिचुएशन को मूव करने का कोशिश कर रहे हैं, यानी हो सकता है कि आपके और इनके लाइफ में कोई ना कोई एक बहुत ख़राब सिचुएशन चल रहा है जिसका ये वेट कर रहे हैं कि वो पास हो जाए, ठीक है, पास ऑन हो जाए। बट इनको ना रिजेक्ट होने का बहुत डर है, और ऐसा लगता है कि अगर आप इनको मुंह पे मना कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि मुझे जो पहला वाइब भी मिला था एक, कि आप जानते हो ये कौन है, ठीक है, और ये पर्सन को पता है कि आप जानते हो कि इस पर्सन को क्रश है, लेकिन स्टिल अगर आप इनको अवॉइड करते हो और आप इनको इतना मौके नहीं देते हो, ये पर्सन स्टिल चाहते हैं कि आपको ये फ्रंट टू फ्रंट कह नहीं सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इनकी ना मतलब वो डर से बोलती बंद हो जाता है या हो जाती है, और ये पर्सन डरते हैं कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दोगे, ठीक है, तो इनको रिजेक्ट सहन नहीं होता है। दिस पर्सन सीइंग यू, कि मुझे ऐसा लगता है कि आप भी ट्रैवल करते हो बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आप एयर ट्रैवल करते हो, बोट में करते हो, या माय गॉड, हाँ देखिए, कम्युनिकेशन इज द की, न्यू मून इन जेमिनी, एंड दूसरा कार्ड भी यही आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज, यानी न्यू मून जस्ट, तीनों कार्ड आज आया है न्यू मून, और नियर फ्यूचर में ही ये न्यू मून आने वाला है, तो डेफिनेटली ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। या देखो, आप दोनों चाहते हो, और हो सकता है अगर आप चाहते हो कि एक्शन लेना इससे, तो ये राइट टाइम है, ठीक है, अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो एंड आप चाहते हो कि एक्शन लेना, तो इनके इस हिसाब से राइट टाइम है। दिस पर्सन इज ओके, मुझे और एक रोमांटिक कार्ड्स भी निकालने थे, तो मैं देख लेती हूँ। हाउ दिस पर्सन सीइंग यू, ये आपको किस तरह से देखता है या देखती है। नाइट ऑफ कप, आप इनके लिए एक परी कथा या एक राजकुमार राजकुमारी से कम नहीं हो, आप इनके लिए एक मतलब बहुत काइंड, स्वीट, एडोरेबल, क्यूट एंड बहुत जेम जैसे पर्सन हो, एक प्रेसियस पर्सन हो आप। आपकी बातें, आपकी कंपनी इनको बहुत अच्छा लगेगा, और ये बात ये बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है, या तो अगर आपने कभी एक साथ में टाइम स्पेंड किया है, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन द ड्रीम लैंड, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये स्पेशली आपके साथ कोई प्लान कर रहा है टी या तो कॉफ़ी डेट के लिए, ठीक है, ये पर्सन, ये शायद आपके बारे में ना कुछ लिखता है या लिखती है, जैसे पोएम हो, कविता हो, या कोई डायरी हो, तो ये लिखता है या लिखती है। द 5 ऑफ सोर्ड्स, ये दुनिया से लड़ जाएंगे अगर आप और किसी के हो गए, ओ माय गॉड। ये हारना नहीं चाहते हैं। देखो, ये दो ऐसे पर्सनालिटी है जो शायद इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेकिन एक बार ये ओपन हो गए ना, तो ये उस जिद में आ सकते हैं कि मैं कुछ भी कर जाऊंगा लेकिन इसको हासिल करूंगा या करूंगी। दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी है ये, ओके। तो आप इनके साथ जब भी आपकी फीलिंग्स हो तब आप जाओ, ओके। दिस पर्सन इज सीइंग यू वेरी, मुझे लग रहा है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी है, तो आपको इजीली ये हरा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इनको कुछ ना कुछ साबित करना होगा, और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि आप मतलब शायद आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपका वही कार्ड आया था फर्स्ट भी। तो ये पर्सन अपने जैसे खुद की इंटेलिजेंस आपसे
परीक्षा में ला रहे हैं, यानी हो सकता है कि आप दोनों, जैसे सपोज यू आर वर्किंग एज एक सिविल सर्वेंट, ओके, तो हो सकता है कि ये पर्सन भी उसी फील्ड में या उसी के मिलता जुलता फील्ड में रहना चाहते हैं, ताकि आपका और इनका कोई मैच बन सके। इट्स ए एग्जाम्पल, आई एम नॉट टेलिंग कि ऐसा हो सकता है। तो ये अगर हाँ, मतलब आप कोई भी काम करो या मतलब उसी से कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, जैसे आपके ब्रेन के साथ ना इनका पूरे जैसे कंपटीशन चल रहा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन सेक्सुअल थॉट यही है। लेकिन दिस पर्सन लाइक टू स्पेंड टाइम विथ यू, और ये आपके साथ ना वो सारे लॉजिकल टॉक करेंगे या करना चाहती हैं, जो भी किताबी, मतलब दिस पर्सन इज लव योर एनर्जी, लव योर माइंड मोर, मतलब ये है इसका। हाँ देखा। हो सकता है लॉ से जुड़ा हुआ है। हो सकता है ये पर्सन लॉ से जुड़ा हुआ हो, या तो सिविल सर्विस करता हो, या डिफेंस में हो, या पुलिस हो, या गार्ड, आई डोंट नो, किसी से चीज़ में भी हो, लेकिन समथिंग अबाउट द रूल एंड रेगुलेशन, लॉ एंड हो सकता है सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में भी हो, तभी भी कुछ ऐसा है जिसको वो ज़्यादा फेयर पसंद करने वाला पसंद है। तो हमेशा इनके बातों में ना एवरीथिंग इज़ फेयर, वही वाला आपको सुनने को मिलेगा। और ये आपको कुछ लोगों के लिए हो सकता है, इफ़ दिस पर्सन ओपन, मैंने कहा था कुछ भी कर जाएंगे, तो ये शादी करने के बिना नहीं मानेंगे, इस तरह का एनर्जी है। व्हाट शुड यू डू? 7 ऑफ कप्स, आप भी ख्वाबों की दुनिया में हो, ठीक है। आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स है, यू आर एन एम्प्रेस, आप मैरिज मटेरियल हो एंड यू आर वर्थ इट। आप खुद अगर चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। 8 ऑफ वंस, बहुत जल्दी आप दोनों में बहुत बड़ी लंबी बातचीत हो सकती है, या डेट पे जा सकते हो, या तो कुछ रिलेशनशिप में भी कुछ लोग आ सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, मैं आपको बताऊं, आपको लैपिस लाजुली लगाना चाहिए ताकि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा सुधरे। या तो आप ये सेलेनाइट लगा सकते हो, आपको क्लियर ऊर्जा मिले या ताकत मिले। एंड हो सकता है मल्टीपल ब्रेसलेट भी आप लगा सकते हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये आपको अबंडेंस एंड लक भी प्रोवाइड कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये 7 चक्र भी रहता है, 7 चक्र ब्रेसलेट। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए 3 ऑफ वंस। ओके, इन योर फ्यूचर यू आर गोइंग टू डू अ पार्टनरशिप, शायद आपके लाइफ में कोई पार्टनरशिप आ रही है। आप बहुत ब्लेस्ड हो डियर, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दो मैंने कहा था, 2 एंजल कोई हैं, जो भी एंजल, आप आंखें बंद करना, कोई भी एंजल आपके पहले आपके मुंह पे आते हैं उनका नाम, वही 2 एंजल हैं जो आपकी रक्षा करते हैं। इनको प्रेयर करना, क्योंकि 2 हैं। हॉर्स ईयर है, आने वाला ही है, यू आर गोइंग टू मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ एम्पलीफाई हो रहा है, या तो ये पर्सन हॉर्स से रिलेटेड भी, हॉर्स ईयर से रिलेट कर सकते हैं। सो ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, हाइप एंड शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, लव यू गाइस, लव यू ऑल।